हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके अपने और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वैन मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ फिर से मैं डी के सर। चलिएगा, आज चलते हैं कक्षा 10 की क्लास में। आज ये राहुल टॉप 10 के बारे में चल रहे हैं हम लोग सभी लोग, ठीक है। जैसा कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा रखे थे, आप सभी लोग अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज चलेंगे हम सभी लोग 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी को बताया जाएगा, पूरे क्वेश्चन होंगे आपको। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता जाएगा और मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, केवल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि 637 बटे 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिएगा। कारण यही देना है कि शांत है या अशांत है, इसको लगा के बताना है शांत है या अशांत है, ठीक है। हमने एक प्रतिबंध आपको बता रखा था शांत के लिए एक प्रतिबंध बता रखा था कि एक सूत्र होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जो कि ये बेटा हर में लगता है। कहाँ पे लगता है? केवल हर पे लगाया जाता है। शांत के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n केवल हर पे लगता है। आइएगा, हर को तोड़ देते हैं। अगर हर के बेटा गुणनखंड करते हैं, फटाक से कर लीजिएगा। 2 3 या 6, 2 6 12, 2 चौकी 8, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 9 18, 2 1 कम 2 और 0, 2 से काटो, 2 चौको 8 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितने से कटेगा भैया? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 5 से काट लीजिएगा। 5 1 5 45, 5 1 कम 5, 13 7 91 होता है, यानी 7 से कट जाएगा 13, 13 1 कम 13 कट जाएगा। मिल गया ना गुणनखंड, मिल गया। अब आइएगा, बात करते हैं इसकी। अगर ऊपर वाले के गुणन करेंगे, 637 लिखा है, 637 अगर ऊपर वाले के गुणनखंड करते हैं भैया तो 7 गुणा 7 गुणा 13 आता है, ठीक है। यहाँ कितना मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, 13 से 13 कट गया, 7 पे 7 कट गया। आपका बन गया 7 बटे 2 2 2 2, यानी 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब देखो हर पे लागू हुई थी ये सूत्र, बताया था यही लागू होगा। अब देखो 2 की पावर m बन रहा है, 5 की पावर n बन रहा है, इसका मतलब ये वाला शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्लियर हो गई बात? आंसर आ गया, शांत है, ठीक है बच्चों। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम यही लिखा है। अब इसको आप सभी लोग चेक करिएगा और बताइएगा। राहुल टॉप 10 पूरी आपकी करवा देंगे हम, और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपको हाई स्कूल की तैयारी करने के लिए बेटा। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक दशमलव प्रसार रूप में ज्ञात कीजिए। चलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बोर्ड में भी पढ़ा रहा था, लेकिन मौसम सही न होने के कारण नहीं लाइट की प्रॉब्लम फंस रही है और दूसरी बात इन्वर्टर की भी, तो चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। चलिएगा, मौसम गड़बड़ है। चलिएगा, इस पे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सभी का। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने मैं तुरंत लिख दूंगा, लेकिन आज मैं समझा भी रहा हूँ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में ज्ञात कीजिए। आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, राहुल टॉप 10 से पढ़ा रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, ये गारंटी हमारी है, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा देखिएगा इसको। शांत, देखो ये तो शांत है भैया, हमने बता रखा था 2 की पावर 5, हाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब इसको शांत ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। तो जो शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार ज्ञात किया जा सकता है बच्चा। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। अब दोनों घातों में अंतर कितना? 4, यानी 2 की घात 4 से ऊपर गुणा कर दें, 2 की 4 नीचे से गुणा कर दें, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे, शांत है या अशांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने का यही नियम है कि दोनों के घातें पहले बराबर होनी चाहिए। तो 129 गुणा 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 बटे बराबर हो गई 2 की घात 7 गुणा 5 घात 7 बराबर 129 और 16 का गुणा करेंगे तो 2064 आ जाता है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 7, यह आ जाएगा 2064 बटे यह आ जाएगा 10 की घात 7
और 10 की घात 7 का मतलब होगा 20 64। भैया एक लगा के 7 बार 0 लिखना, यही नियम पढ़े हो आप, पढ़े हो ना? तो एक काम कर लो यार, 7 है, 4 यहां लिखे, यानी 0.123 और 204, यही आपका उत्तर आ जाएगा। 7 अंक के पहले दशमलव लग गया। ठीक है, दूसरे को आप सभी को ये लगाना है क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां आपको मैं तुरंत क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं। ठीक है, लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 घात 7 गुणा 7 की घात 5 दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो भैया यहाँ 7 शब्द आ गया है, 7 लग गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अशांत है। सीधा सीधा आप बता सकते हो अशांत आवर्ती है। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है 241 बटे 4000, फिर लिखा बराबर 241 बटे 2 की घात m गुणा 5 की घात n। लिखा है, देखो सवाल लिखा है आपका खुद ही, 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की घात m 5 घात n। तो m व n के मान ज्ञात कीजिए जहां m या n ऋणात्तर पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। भाग नहीं करना आपको मेरे प्यारे भैया। चलिएगा बात करते हैं, यम और यन के मान ज्ञात करना है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिएगा बात करते हैं, अगर भैया 4000 को आप काटोगे तो यहां लिखेंगे 241 बटे 4000 को अगर काटते हैं तो 2 की घात 5 गुणा 5 घात 3 बनता है, 5 घात 3 बनता है बराबर 241 बटे 2 की घात 5 गुणा 5 घात 3। अब भैया अगर दोनों पक्षों में हम तुलना कर लें, बात समझिएगा, अगर दोनों पक्षों में तुलना कर लें तो देखो 2 की घात यम ऊपर तो बराबर है, 2 की घात 5 बराबर 2 की घात यम, इसी को इसको ले 5 घात 3 बराबर 5 घात यन। तुलना करेंगे तो आधार समान है, तो यम बराबर 5 मिल जाएगा, कामा n बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये आगे यम और यन के मान। अब बात करते हैं आगे, दशमलव प्रसार केवल ज्ञात करना है भैया, तो क्या लिखेंगे 241 बटे 2 की घात 5। अब देखो 2 की घात 5 गुणा 5 घात 3, यानी दोनों घात बराबर नहीं, यानी 5 घात 2 की आवश्यकता है भैया। बराबर लिख देता हूं, तो 241 गुणा 25 हो जाएगा बटे ये बराबर हो जाएंगे 2 की घात 5 5 घात 5। अब देखो घात बराबर हो गई तो काम बन जाएगा। चलिएगा 25 से इसको गुणा कर लेते हैं, जब 25 से इसको गुणा करेंगे, चलिएगा बात करते हैं आगे। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे अच्छी प्रकार से। 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, 2 बचा, 25 चौको 100 100 2 102, 10 बचा, 25 दूना 50 एक 60 आ गया बटा इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 घात 5 बराबर 6025 बटे 10 की घात 5, यानी 5 अंक के पहले दशमलव लगना, यही तो तात्पर्य हो गया। तो 6025 बटे 1 2 3 4 5, एक लिखा ही है 0.0625, ये आपका दशमलव आ जाएगा बिना भाग किए हुए। बात करते हैं 5 नंबर की, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है भैया, तुमको फटाक से बताएंगे। देखो 5 नंबर में देखो दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। x बराबर लिखा है, नहीं संख्या बराबर लिखा है, संख्या 0.666 डाट डाट डाट, इसको p अपान q के रूप में डिफाइन करना है भैया। तो देखो सवाल भी लिखा है, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, ये देखो लिखा है ना, इसको प्रदर्शित कीजिए p अपान q के रूप में। चलिएगा बड़ा प्यारा सा सवाल, मेरा तरीका ही अलग है। सबसे पहले इसको मान लेंगे आप, माना x बराबर 0.666। अच्छा इसको ये भी तो लिख सकते हैं, डाट डाट जा रहा तो x बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं प्यारे भैया, लगा सकते हैं ना। चलिएगा तो x बराबर भैया दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में अगर कोई संख्या ना हो तो सीधा सीधा लिख देना 6/9, 1 दशमलव बार हटाओ 9 लगा लो, काट दो।
तीन दुनैया 6, 3 त्रिक का 9, यानी कितना आ जाएगा x बराबर 2/3। ये आपका उत्तर आ जाएगा 5वें नंबर का। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं छठे नंबर में, यहां से देख लेते हैं और छठा नंबर को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आप सभी को। कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 और 1032 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कितना लिखा है 272 का मा 1032। तो आप देखेंगे कि 1032 बड़ा है आपका 272 से, तो दोनों के बीच में निकालना है 272 कामा 1032, ऐसे लिख लेंगे। काल निकालना है HCF क्वेश्चन मार्क। इसको यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रमेय से हल करिएगा भैया। अगर नहीं आती तो कमेंट करके बताओगे आप सभी लोग, ठीक है। छठा क्वेश्चन हल कर लोगे, यही पेपर में आएंगे, पक्का है। आपकी 100 में 100 नंबर की तैयारी हम पूरी करवा देंगे। ओके, चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर नहीं आएगा तो भाग करके बताओगे, ठीक है। चलो आगे वाले में बात करते हैं 7 नंबर की। देखो 7 नंबर यहाँ से क्वेश्चन लिखा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है? नहीं हो सकता। आइएगा बात करते हैं, अभी दिखाता हूं आपको। क्यों एक पूर्णांक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिएगा। बात करते हैं, देखो क्या लिखा है 4q + 2 लिखा है ना। अगर मैं यहां से b बराबर बेटा 4 मान लू, b बराबर कितना मान लू 4 मान लू, माना b बराबर 4, तो जो r का मान यहाँ पे रखेंगे, यानी b का मान r से बड़ा है तो r का मान जो होगा वो छोटा होगा। 0, 1, 2, 3। अब यहां से ये देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं हम। क्या होता है a बराबर BQ + R। अगर हम रखेंगे a बराबर 4 रखा b + 0, तो ये तो सम बन जाएगा ना कि a बराबर 4q। क्या आ रहा? नहीं आ रहा ना। जब नहीं आ रहा तो इसका क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, लास्ट में लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अब चलेंगे 8 नंबर में भैया। तो 8 नंबर में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा बहुपद एक, यहां से ऐसे लिख लेते हैं, बहुपद fx बराबर दिया है 3x² - x³ - 3x + का 5 को बहुपद gx x - 1 - x² से भाग दीजिए। विभाजन एल्गोरिथ्म को सत्यापित कीजिएगा। सत्यापित भी यहाँ करना है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा है ना भैया। ये प्रमेय है आपकी, इसको सिद्ध करना है। कब? जब इससे भाग दे लोगे तब। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी भाग कैसे करे हैं, तो gx से fx को भाग करना है। चलो मान फिट करो, सबके पूरा बताते हैं आपको। gx का मान -x² से स्टार्ट करेंगे, प्लस का x -1 ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब भाग चला जाएगा भैया। मान रखो 3x² - x³ - का 3x प्लस का 5। चलो भाग करना स्टार्ट करते हैं। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितने बार ले जाएंगे? 3 बार ले 3। पहले तो 3 लिखा है ना, 3 लिखा है यार, 3 है कि नहीं है? हाँ 3 है। एक काम कर ले, यही माँ तो हम गलत लिख दे। -q पहले लिखो तब इतना लिखो, तब कितने बार जाई भैया? केवल x बार जाई। गुणा करो तो -x³ होगा, प्लस का x² होगा, माइनस का x होगा, तो यो होगा प्लस यो माइनस यो प्लस यो, खत्म होगा। ये बचे कितने? 2x² बच गए ना। कितने बचे? 2x²। यो बचा माइनस का 2, हाँ यो प्लस है ना, तो माइनस का 2x, यो बच जाई प्लस का 5। अब कै बार जाई? अब तो माइनस का 2 बार जाए चाहिए, तो माइनस, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, कोनो बात नहीं। अब देखो माइनस का जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² - 2x, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस कटा लो, कट गया, 3 बच गए। शेषफल कितना आ गया? 3। प्रमेय रखिए अपने पास,
प्रमेय का मान रखोगे, मान तो रख ही लोगे यार, सत्यापित कर दोगे, ठीक है, सत्यापित कर दोगे पक्का। चलो बता देता हूं सत्यापित कैसे करोगे। भाज्य बराबर भाज्य आपको बीच वाला होता है, भाज्य बराबर ना, तो हाँ इसको देखो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वही तो है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बात करते हैं, चलिएगा, हाँ भाज्य बीच वाला है, भाजक बी है, भाजक बी है, ये ए है, शेषफल आर है और ये क्यों है, मान सबके फिट कर दो। जही विधिनाथ होई मोरा, इतना रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे x माइनस 2 प्लस का 3 रख देंगे ना, रख दिया भैया, रख दिया ना, तो इसको इससे गुणा कराएंगे, 3 जोड़ देंगे, बराबर a का मान निकालेंगे, a का मान यही आपका आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर सॉरी, अब 9 नंबर लगाना है भैया, बहुत बार बताएं। देखो क्या कह रहा, यदि सवाल को पढ़े, यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में किया जाता है तो यम का मान क्या होगा। बड़ा प्यारा सा है, 10 नंबर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा, पढ़ो इसको समझो। यदि व्यंजको यक्स और वाई का HCF 10 यच है तो व्यंजको यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई का मासा क्या होगा। देख रहे हो सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है ऐसे समझो कि यक्स कामा वाई HCF, हाँ HCF है ना, कहाँ चलेगा वो, हाँ HCF यानी मासा कितना है, यच है, और कह रहा इन दो, नहीं यार, हाँ यक्स वाई का मासा H है और x प्लस वाई कामा x माइनस वाई का HCF कितना होएगा ये पूछ रहा है। हम बड़े प्यार से सवाल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, ये सवाल है आपका अटपटा सवाल है, जिसे अटपटा सवाल बोलते हैं, ये सवाल है। अच्छा देखो, ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF है, अगर इन दोनों संख्याओं का निकाले तो लासा कितना आएगा भैया। ठीक है, x प्लस वाई कामा x माइनस वाई का क्या निकाले, LCM। तो LCM अगर निकालेंगे भैया तो इन दोनों में कॉमन तो कोनो है नहीं, और जो कॉमन हो वह रखो, जो कॉमन हो वह रखो, यह तो पढ़े रहो कि जो कॉमन हो वह रखो, जो ना कॉमन हो वह रखो। तो ये आज x प्लस वाई कामा x माइनस वाई, यह तो है कि नहीं, आज ही। अच्छा मासा है का चाह रहा ना, तो मासा बराबर एक सूत्र पढ़े रहो, गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही पढ़ा था ना। तो भैया इनका नीचे ले आओ, तो HCF बराबर दो संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हो गई, दो संख्याएं आपको ध्यान से समझोगे तो दो संख्याएं आपकी हो गई कौन कौन सी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो x प्लस वाई हो गई, गुणा x माइनस वाई हो गई, बटे लासा, हाँ लासा। तो लासा की बात करते हैं, लासा, लासा दो संख्या तो यही हुई थी, लासा कितना हो गया, लासा हो गया x प्लस वाई, और ये लासा ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो मासा आपका कितना आ गया भैया, एक आ जाएगा। मासा इन दोनों में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं, तो मासा एक आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिएगा 11 नंबर, देखो कितना बढ़िया 11 सवाल लिखा। दो व्यंजकों के महत्तम यानी HE से क्या बोलेंगे, मासा बोल। 11 नंबर कितना बढ़िया सवाल है। दो व्यंजकों के महत्तम समावर्तक यानी मासा इतना दिया है, लासा इतना दिया है, कह रहा यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक बताओ। तो सीधा सीधा लगा दो सूत्र कि दूसरा व्यंजक बराबर, दूसरा व्यंजक बराबर क्या होता है, मासा गुणित लासा बटे पहला व्यंजक। यही तो होता है कि नहीं होता है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा, यही होता है। तो बात तो वही है ना। चलो मान रखो, मासा का मान कितना था, x प्लस a, इसका मान था गुणित 12x स्क्वायर x प्लस a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दूसरा व्यंजक लिखा है 4x प्लस a का स्क्वायर। एक इनते कटा, एक इनते कटा, एक इनते कटा, एक इनते कटा, इनते काटो 4 ते 12,
3x² x² माइनस a² यो आगा दूसरा व्यंजक। यह है आपका उत्तर आ गया भैया। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में। अब यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इतने बालिकों और इतने बालक हैं। कितने लिख लो, बालिका बराबर, यहाँ लिखेंगे बालिका बराबर बालक बराबर, दोनों का लिख लो। बालिका बराबर कितना है, a² माइनस a माइनस का 20, a² माइनस का 9a प्लस का 20। अगर इनके गुणनखंड करना पड़े तो कर लोगे 4 पंचा 20, माइनस का है तो बड़ी वाली माइनस छोटी वाली प्लस, बड़ी वाली ऐसे हो जाएगा 4 पंचा 20 तो बड़ी वाली माइनस छोटी वाली प्लस, तो आ जाएगा a माइनस 5 a प्लस 4 आ जाता है ना। सबको बता रखे हम कैसे निकालना। इसका कितना लिखा है, हाँ 20 लिखा है, तो 4 पंचे 20, 4 गुणा 5 दोनों माइनस के आ जाएंगे, तो a माइनस 5 और a माइनस 4 आ जाएंगे ना। चलो अब बात करते हैं आगे। क्या कह रहा कि समान संख्या के समूहों में बांटा गया। ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम कितने समूह बनेंगे और प्रत्येक समूह में कितने बालक या बालिकाएं रखे जाएंगे। क्या सवाल है, सवाल को भी भैया सवाल बना दो। अगर इन दोनों का मासा निकालें भैया, क्या निकालें, मासा, तो मासा जो कामन हो सिर्फ वही रखते, तो कामन तो यही दोनों हैं, a माइनस 5 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं लासा की, तो लासा भैया निकाल लो। लासा बराबर, तो जो कामन है उनको तो पहले फटाक से रखो, जो नहीं कामन इन्हुन का रखो, तो भैया कितना बन जाओ, बराबर a माइनस 5 बन जाओ। ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो बन जाएगा a² माइनस b², तो आ जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस 16 आ गया ना। अब बात करते हैं, देखो न्यूनतम समूह, न्यूनतम समूह अगर इनको गुणा कर दे तो लासा का मतलब न्यूनतम हो गया, मासा का मतलब महत्तम हो गया। बात क्लियर हो गई। तो बालिकाओं की संख्या ये आ जाएगी, बालकों की संख्या न्यूनतम समूह ये आ जाएगा, बालक या बालिकाओं की संख्या ये आ जाएगी, ये न्यूनतम समूह आ जाएगा। ठीक है बेटा। 13 नंबर सेम सवाल यही लिखा, सेम 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 सवाल यही लिखा है। तुमको बताना लड़कियों तथा एक कक्षा में लड़कियों की संख्या है a² प्लस a माइनस का 56। अब सभी को बताना भैया, और लड़के हैं आपके पास a² माइनस के 15a प्लस का 56। इसमें बताना, यही बताना है लड़के कितनी लड़कियां कितने, तो लड़के लड़की इतनी आ गई थी और ये न्यूनतम आ गया था, तो दोनों का यही सिस्टम बताना है। लगा लोगे आप सभी लोग, आई होप कि मैं आशा कर रहा हूं। फिर से देखो मिल गया 14 नंबर क्वेश्चन, यही लिखा है, प्रैक्टिस के लिए लिखा गए हैं। लड़ाकू विमान, इसे लिखेंगे लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान आपके पास कितने हैं, लड़ाकू विमान है x² माइनस x माइनस का 20, और उसके बाद कह रहा कि मालवाहक विमान आपके पास है x² माइनस का 9x प्लस का 20। इसमें भी पूछ रहा लड़ाकू विमानों की संख्या, इसमें भी वही करना, दोनों का वो निकाल लेना। उसके बाद क्या कह रहा, एक अधिकारी वांछित है तो अधिकारियों की कुल संख्या बताना है। अब यहाँ से बात समझने वाली बात है। अगर देखो लड़ाकू विमान, देखो बात यहाँ पे ये है कि अधिकारियों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकारियों की संख्या निकालना, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 4। अगर 9 इसका करेंगे तो x माइनस 5 x माइनस 4, सबको पता है। अगर यहां से मासा प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, मासा, तो मासा प्राप्त करेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। लासा अगर प्राप्त करेंगे भैया तो आपको पता है कि x माइनस 5 आएगा और x² माइनस 16 आता, सबको पता है, बता भी रखा है कैसे आता है। कामन रखे हैं, जो कामन उसको रखो, जो नहीं कामन उसको भी रखो, यही बताया था ना। तो a प्लस बी a माइनस बी बना दिया। अब क्या कह रहा है, फटाक से निकालेंगे कि लड़ाकू विमान के समूह की संख्या निकालेंगे। लड़ाकू विमान में पहले निकालेंगे, लड़ाकू विमानों में समूह की संख्या बराबर। अब लड़ाकू विमान में संख्या बराबर, लड़ाकू विमान कितने थे, x माइनस 5 x प्लस 4, यही थे ना। अब देखो संख्या निकालोगे तो x माइनस 5 से भाग कर दोगे, ये कट जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा।
x प्लस 4 आ जाएगा। कैसे निकाला ये चीज समझने का प्रयास करें, ठीक है। लड़ाकू विमान से निकालना है तो मासा दोनों में कॉमन हुआ, जितने से भाग करा दिया, ठीक है। अब जैसे निकालना है कि तुमको मालवाहक विमानों की संख्या, तो फिर अब इतने x-5 x-4 बटा x-5 कटाओ, ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, बराबर x-4। अब अधिकारियों की संख्या लिखेंगे, अधिकारियों की संख्या बराबर x प्लस 4 x-4, तो 4 निपट जाओ भैया, तो बच जाओ x प्लस x बराबर 2x। अधिकारियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अभी बहुत सारे सवाल बचे हैं, आगे देखें। 15 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा व्यंजकों ए और बी के महत्तम समावर्तक h है, लघुत्तम समावर्तक l है। तो क्या लिखेंगे, ए बी का मासा बराबर h है और ए बी का लासा l है। अब दो संख्याएं यानी ए बी बराबर लासा गुणित मासा होता तो h इंटू एल हो जाएगा ना, क्योंकि एक सूत्र पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा, यही पढ़ा था ना। तो दो संख्या ये हो गई लासा गुणित मासा, एक तो कंडीशन प्राप्त हो गई। अब देखो दूसरी दी है, दूसरी क्या दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर h प्लस एल है, यदि a प्लस बी बराबर h प्लस एल है, समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो। तो आपको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना ए स्क्वायर, सेम सवाल नीचे वाला भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है बहुत आसान तरीके से। इसको उठाओ, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये किताब, ये जो सवाल है आपकी किताब में नहीं है, किताब से हटा दिया गया, लेकिन मैं बता देता हूं, मिल गया है तो बताने में क्या जा रहा भैया, ठीक है। हाँ चलो, दोनों पक्षों का वर्ग करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, प्लस 2ab होगा ना, बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2hl, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे कितना रख सकते हैं, hl रख सकते हैं, समीकरण 1 से, बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2hl, ये कट जाएगा, आपका आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से लगाएंगे। 16 नंबर देखते हैं। हमने तो सोचा था एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, अब क्या करें हम। टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन बता चुके हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, लास्ट वाले में 14 क्वेश्चन बचेंगे, उस वीडियो में 14 बता देंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 ये है, ठीक है। चलिएगा 16 लिखा है, यह दो व्यंजकों ए व बी के मासा क्रमशः पी, यानी क्या लिखा है, हाँ, ए बी का मासा, सेम इसी प्रकार सवाल है, ए बी का मासा पी है, इसको लगाना आप सभी को। ए बी का लासा क्यों है, फिर आपको दिया है कि ये भी दे, हाँ इस बार उल्टा कर दिया, इस बार दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर दिया है। तो ये दिया है भैया, आपको सिद्ध करना है कि P प्लस क्यू बराबर प्लस माइनस ए प्लस बी। सेम सवाल देखो है, सिद्ध करना। केवल इस बार ये दिया था तो इसको पूछा था, अब ये दिया तो इसको पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना प्यारे भैया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल सवाल लगाना है। देखो अब लगा ही दे यार, P प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों पक्षों में आप कुछ भी जोड़ दो। देखो अगर हम सभी लोग, अभी ये बताया था कि ए बी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा होगा ना। अब इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, कट जाएगा फिर से। अब दोनों पक्षों में ए बी जोड़ने पर क्या लिखोगे, दोनों
पक्षों में 2ab जोड़ने पर तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। अब देखो यहां से इसके जगह पे ये रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा ना, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सूत्र बन गया ना, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, कट जाएगा ना, तो p प्लस q बराबर प्लस माइनस आ जाएगा a प्लस बी। ये आपका आ जाएगा प्रूव होके। आज के लिए बस हम इतना रखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको डेली क्लास 7 बजे शाम को मिल जाएगी। ओके बाय, सभी से टेक केयर। कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ, पार्ट 2 देखिएगा।